कहाँ जा रही हो? रिदा के घर। रिदा के घर जा रही हो या अन्नान से मिलने? जब जानती है तो फिर पूछ क्यों रही है? बाज आ जाओ ज़ारा। अगर किसी दिन जैन ने देख लिया ना तुम्हें उसके साथ, तो क़यामत आ जाएगी। क्यों क़यामत आ जाएगी? अच्छी बात है ना, देख ले, फिर मुझे खुद से कुछ नहीं बताना पड़ेगा। बेशर्मी की भी ना कोई हद होती है वैसे। क्यों? इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? जब भाई अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? उसने पसंद की शादी नहीं की है, मेरे कहने पे की है ये शादी, वरना तो वो इनकार कर रहा था। वो तो पाकिस्तान में करना ही नहीं चाहता था, अमेरिका में शादी करना चाहता था वो। लेकिन मेरे बेटे ने मेरी बात मानी। इतना सादतमंद है वो, और एक तो मोह। सादतमंद? सादतमंदी का ना ड्रामा किया आपके बेटे ने, वरना वो तो शुरू से ही आशिक है उस मनाहिल के। देखा नहीं आपने कैसे मजनू बने फिरते हैं उसके आगे पीछे? मजबूरी की शादी होती ना अम्मी, तो भाई ऐसे ना करते। बकवास करने की जरूरत नहीं है मुझसे, समझी ना? भाई का मुकाबला करोगी? मर्द है वो, कुछ भी कर सकता है, लेकिन लड़कियों को ना बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। मैं इस किस्म की जाहिलाना बातों पे यकीन नहीं रखती हूँ। आजकल के दौर में सब बराबर है, लड़का लड़की सब बराबर है। शाम तक आ जाऊंगी, खुदा हाफिज। रहने दो बेटा, छोड़ दो, तो मुझे आदत नहीं है इसकी। अरे मुझे तो आदत है ना, मैं रोजाना रात में अम्मा के पाँव दबाया करती थी जब तक वो सो ना जाए। अम्मा को ना जोड़ों का दर्द था, बेचारी बहुत तकलीफ में रहती थी। सकीना बहुत नेक औरत थी, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। अब्बा के जाने के बाद ना आंटी, अम्मा को जैसे चुप सी लग गई थी। दोनों में बहुत प्यार था, बस उन्हीं के गम में इस दुनिया से चली गई, और ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या करूं। अब बस वो दोनों आपस में ऊपर खुश खुश रह रहे होंगे, और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। अरे नहीं बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? सुबैदा खाला है ना, कितना प्यार करती हैं तुमसे। खाला भी तो माँ होती है ना। जी आंटी, खाला तो बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। तो मैं भी हूँ, भी तो तुम्हारी खाला हूँ ना। बहुत प्यारी लग रही हो मुझे, बिल्कुल सकीना बहन की तरह। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो, अल्लाह ने बेटी दी भी, वापस ले ली। आपकी बेटी भी थी? हाँ, वलीद के बाद हुई थी, लेकिन चंद माह के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। बस अब आप ये समझें कि आपकी बेटी वापस आ गई। जीती माँ, आओ बेटा वलीद, ये आमना है सुबैदा खाला की भांजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी है ना? कैसी हैं आप? सफर कैसा गुजरा आपका? मैं ठीक हूँ, और सफर तो बहुत ही अच्छा गुजरा। आप लोगों का घर बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा कि शायद तुम्हारी अम्मी को हम लोग पसंद नहीं है। नहीं हनान, ऐसी बात नहीं है। असल में वो इतनी जल्दी किसी के साथ बेतकल्लुफ नहीं होती, वो बहुत रिजर्व है। मगर मेरी अम्मी को लगता है कि तुम्हारी अम्मी हमें अपने से कमतर समझती है। नहीं, तुम्हारी अम्मी को गलत फहमी हुई है।
ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। वो बस ये चाहती है कि मैं उनकी पसंद से शादी करूं। और तुम? मैंने तो कह दिया साफ साफ कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हनान से करूंगी। रियली? तुम्हें डर नहीं लगता अपनी अम्मी से? क्योंकि आजकल की लड़कियां तो अपने वालिदैन से बहुत डरती हैं, जैसा कि मेरी बहन, उसकी तो चूं नहीं निकलती अम्मी के सामने। मैं आजकल की लड़की हूँ, 100 साल पुरानी नहीं। और वैसे भी मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक हासिल। वैसे कहीं तुम तो नहीं डरते अपनी अम्मा से? नहीं जना, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है और मेरी अम्मी मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। ये तो अच्छी बात है। अगर डरते होते तो मुझे भी दब के रहना पड़ता, और मैं तो अपनी अम्मी के आगे भी नहीं दबती। डोंट वरी स्वीटहार्ट, जब तुम मेरे दिल पे राज करोगी, मुझ पे हुक्म चलाओगी, तो किसी की मजाल तुम्हें दबा सके। वैसे ये गाड़ी किसकी है? मेरी गाड़ी है, काफी दिनों से घर पे खड़ी थी, बैटरी लो रही थी तो मैंने सोचा कि निकालूं आज। अच्छा, बड़ी गाड़ियां जमा कर रखी है तुमने। बस शौक है मुझे। खैर ये बताओ, आज जाना कहाँ पे है? मूवी देखने चलें? हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, ठीक है? तो मैं करवाऊंगा ना शॉपिंग। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी पसंद की चीजें इस्तेमाल करोगे। ठीक है, डन। अम्मी, हम जा रहे हैं, बस खाना खा के आएंगे। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन इससे शॉपिंग करवा देना। ऐसे ही है, पहले शॉपिंग, उसके बाद डिनर और फिर मूवी। बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा ऐसे घुमाओ फिराओ, क्योंकि जब तुम चले जाओगे ना, इस बेचारी ने तो फिर मेरे साथ घर में ही रहना है। ऐसे ही अम्मी, और उसकी आप फिक्र ना करें, इसकी जितनी ख्वाहिशें हैं ना वो मैं पूरी करके जाऊंगा। अरे जैन, पुप्पो, शॉपिंग की क्या जरूरत है? शादी से पहले तो मैंने इतनी सारी शॉपिंग की थी। सुन लो इस पगली की बातें, अजीब बातें करती हो तुम भी। शॉपिंग के लिए मना कर रही है। समझाया था ना मैंने तुम्हें, अब जैन के पैसों पे तुम्हारा हक है। खूब शॉपिंग करो, घूमो फिरो। पता अम्मी ऐसे मानेगी, जबरदस्ती करवाऊंगा जो भी करवाऊंगा। पुप्पो, बिला जरूरत चीजें लेके क्या करना है? वो रखी रह जाती हैं और पैसे जाया होते हैं। जब इतने प्यार से कह रहा है मेरा बेटा, तो चली जाओ ना। देखा मेरी अम्मी कितनी समझदार है। और हाँ, आज शॉपिंग जो है ना वो सारी मेरी मर्जी से होगी, और अब से तुम वही कपड़े पहनोगी जो मैं चाहूंगा। ठीक है, अम्मी हम जा रहे हैं। जाओ जाओ, ठीक। खुदा हाफिज। जैन तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में यूं कैद करेगा, कभी निकलने की ख्वाहिश भी ना करो। और मेरा बुढ़ापा भी सब्र जाएगा, वरना इस सारा से तो किसी खिदमत की उम्मीद ही नहीं है। बस बहुत शॉपिंग हो गई है, अब और नहीं। नहीं नहीं, अभी एक चीज बाकी रह गई। क्या? है ना एक खास लोग जो हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ रहे और मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाए। वो खास तोहफा तो तुम मुझे दे चुके हो। खास तो तुम्हारा दिल, जो अब मेरे दिल में धड़कता है। ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। एक तो तुम इतनी खूबसूरत और ऊपर से इतनी खूबसूरत बात, अगले को लाजवाब कर देती हो। खैर, वो तोहफा मैंने तुम्हें लेके देना वो तोहफा क्या है? इतना सब कुछ तो दिला दिया है ना।